आपका प्रार्थना सुन के तो मैं अपने आप से मैं प्रार्थना किया मेरा पिताजी का उसका स्टोन को आज ख़त्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आपने जैसे जैसे कहते थे तो मैंने ऐसे ऐसे मैंने कहा मेरा पिताजी के लिए। और मैं बाहर थी, मैं काम कर रही हूँ, बाहर जॉब कर रही हूँ, पर मैं दूर से हूँ, पर मेरा पापा का उसका स्टोन को ख़त्म हो गया। सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए, आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया। स्वास्थ्य देश के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपके जीवन में एक सुंदर से समय और सुबह दिया, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने मेरे श्वासों को सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, मेरे हर एक चीजों में आपने मदद की। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और हर एक मसीह भाई बहन, यदि आज आप ये चाहते हैं कि आपके घर से शैतानी ताकत निकले और ऐसे ही निकलेगी जो मैं आज वचन आपको बताने जा रहा हूं, यदि आप संदेह नहीं करेंगे इस वचन पे तो आपके जीवन से, आपके घर से निश्चित आज वो शैतानियां ताकत निकलेंगी। हालेलुया। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके घर से निकलेंगी जो आपके हर कामों में रुकावटें बनी हुई हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है और उसका सच्चा वचन है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता है। आज हम कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी आप सोचते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें और कोई काम शुरू कर दें, लेकिन उसमें आप ये देखते होंगे कि मेरा पैसा तो इकट्ठा होता है, आता भी है, लेकिन कहाँ चला जाता है खुद समझ में नहीं आता। आखिर इतनी प्रॉब्लम आती कैसी हमारे जीवन में? किसी काम को जब हम सोचते हैं तो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके चलते हैं और शैतान भी पीछे से लगा रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छा कार्य करें, हर एक चीजों में आपको सफलता मिले, लेकिन शैतान उल्टा सोचता है। शैतान कहता है कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये परमेश्वर के वचन में विश्वास करेगा और ये अपने आप को मजबूत करेगा, अपने जीवन को मजबूत करेगा, अपने घर को मजबूत करेगा। इसीलिए वो शैतान आपकी जिंदगी को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यदि आज इन बातों को, आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है आपको, इस वचन को अंत तक सुनना। आज जितने मसीह भाई बहन, यदि किसी के पास समय नहीं है तो कृपया करके वो ना प्रार्थना करे और वचन को ना सुने, लेकिन आज सच्चे खुदा मन से, यदि परमेश्वर के वचन से और सच्चे खुदा से आज प्रेम के द्वारा अपनी मन को एकाग्र करते हुए वचन को सुनेंगे तो खुदा आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। हम याद करते हैं आयूब के जीवन के बारे में। आयूब के जीवन के बारे में जब आपने देखा था, हमारे जीवन में परीक्षाएं बहुत आती हैं, क्योंकि हम इन्हीं परीक्षाओं को जब पास कर लेंगे तो हम अपने जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकाल देंगे, हर प्रकार की मुश्किलों को निकाल देंगे, हर प्रकार की बीमारियों को निकाल देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को निकाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं कौन लाता है? परमेश्वर नहीं लाता है, शैतान लाता है। हालेलुया। क्योंकि जब आपने देखा होगा आयूब के जीवन के बारे में, आयूब एक बहुत बड़ा राजा था अपने समय में। जब वो आयूब था, परमेश्वर के राज्य में चलता था और परमेश्वर की महिमा करता था और सुबह शाम प्रार्थना किया करता था और बहुत खरे मन से आयूब चला करता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या घटना घटा कि शैतान और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होती है, बातें होती हैं और आयूब, परमेश्वर कहता है, हे शैतान तू भी सुधर जा, देख आयूब कितना प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से
कि परमेश्वर, जो तू अपने आप को कहता है कि मुझसे प्रेम करता है, ये मेरा भक्त है, या मुझे कभी भला बुरा नहीं कहेगा। शैतान ने कहा तो उसके जीवन की सारी जीविका को छीन ले। वो तुझे बुरा कहेगा और तुझे वो गाली देगा और तुझे वो गंदी गंदी बातें करेगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, तेरा धन्यवाद नहीं करेगा, बहुत सारी बातें शैतान ने कही परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा तू चाहता है ना, जा सब कुछ उसका बर्बाद कर दे, और देख फिर भी वो झूठ नहीं बोलेगा और फिर भी वो मेरी प्रार्थना करेगा, मुझसे विनती करेगा। जा, तुझे मैं सब कुछ का आज्ञा देता हूँ। जिस तरीके आयोग के पुस्तक में हमने देखा, पढ़ा और सीखा और जाना, आज उसी तरीके हमारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि ये बातें शैतान किस तरीके से आपके जीवन परीक्षाएं लाता है, आपने समझा कि आयुब को जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत धनी था, उसके पास सब कुछ था, किसी चीज कोई कमी नहीं थी, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज था। लेकिन शैतान ने कहा परमेश्वर से, उसका मुझे छीनने का अधिकार दे दे, सब कुछ मैं छीन लूंगा। वो तुझे बुरा कहेगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, वो तुझे धन्यवाद नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना, क्योंकि वो तेरा दिया हुआ नहीं है। वो तेरा हुआ नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है, और वो मेरा ही हक है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शैतान गया आयुब के जीवन में, और उसके पहले शुरुआत किया, उसका राजपाट खत्म किया, उसका घर परिवार समाज, उसके हर एक चीजों को विध्वंस कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। और आयुब बचा, आयुब की पत्नी और उसके बच्चे भी सब मर गए, लेकिन आयुब और उसकी पत्नी बची। हालेलुया। और इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद भी बुरा नहीं कहता है परमेश्वर को आयुब। उसके बाद शैतान सोचता है क्यों न इसके जीवन में दुख लाऊं, बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, बड़ी बड़ी कोढ़े ला दिया, बड़ी बड़ी समस्याएं ला दिया, लोग उसे देख करके मुकर जाते थे। उसके बाद भी आयुब ने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप जानते हैं कि शैतान किस हद तक गुजर सकता है और किस हद तक आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आयुब की पत्नी कहती है, जिस तरीके से अध्याय 2 और 9 में लिखा है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, आयुब के पत्नी ने कहा परमेश्वर ने तेरा सब कुछ छीन लिया, तेरा घर परिवार, तेरा राजपाट, तेरे बच्चों को, हर एक चीज, तेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, लोग तुझसे बात नहीं करते, तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे साथ नहीं बैठते हैं, तुम्हें देख करके मुकर जाते हैं। आयुब की पत्नी ने कहा परमेश्वर की निंदा कर, उसकी निंदा कर, चाहे मर जा। यहाँ पे आयुब की पत्नी कह करके चली जाती है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी आयुब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। ये होता है आज हमारा विश्वास। यदि ये विश्वास के द्वारा आज हम अपने जीवन को मजबूत करना चाहते हैं तो शैतान हमारे घर में नहीं प्रवेश कर सकता है। शैतान भागेगा, वो भागेगा, निश्चित भागेगा आपके घर से, आपके कामों से, आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, आपके पैसों से, आपके बीमारी से, आपके हर एक चीजों से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आयुब के पत्नी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को फिर भी आयुब ने नहीं निंदा की, नहीं उसे प्रणाम करना छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर आयुब ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने दिया था और जो आपने दिया आपका ही दिया हुआ है, और आप ही लेंगे और आप ही मुझे देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब शैतान हार जाता है और भाग जाता है, उसके बाद कहता है कि सच्चा खुदा से प्रेम करने वाला बंदा है ये आयुब, तो उससे प्रेम करने वाला है। इसके जीवन को मैं बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया, इसे इस हालत में ला दिया कि मरने पर था, लेकिन फिर भी तुझे यहाँ पे धन्यवाद करना नहीं छोड़ा और तेरी निंदा नहीं की है। शैतान भाग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखा है आपने, उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ वैसा ही कर दिया जैसे पहले था। आज आपकी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, मुसीबतें आएंगी, खुदा आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मत्ती 4:3 में भी परमेश्वर ने कहा
मैं भी यदि याद करूं, देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं, हम बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के समय में क्या हुआ, शैतान ने लोभ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चल निकल मेरे घर से, मेरे जीवन से और मेरे रास्ते से निकल, तेरा कोई काम नहीं है। परमेश्वर ने किस तरीके से डांट कर भगाया शैतान को। जब यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे, जंगलों में भटकते रहे, शैतान ने बहुत कुछ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिया। किस लिए? लोभ के लिए, माया के लिए, ताकि मैं इसे अपने जाल में फंसा सकूं और ये मेरा प्रणाम करे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। शैतान को डांट करके भगा देता है यीशु मसीह। तो आज हम क्यों नहीं करते अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने घर के लिए क्यों नहीं करते हैं? आज आपको करना होगा, आज आपको करना होगा और आपके घर से सारी समस्याएं निकलेंगी। हम बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना दौलत हो जाएगा, इतना शोहरत हो जाएगा, इतना नाम हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे मेरे नाम से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कल्पना करना जिस तरीके की बात करता है, मत्ती 4:6 में इसी को मंदिर के कंगूरे पर स्वयं के नीचे का गिरा दिया। यह कल्पना कर लेनी थी कि महत्वपूर्ण, जिस तरीके से हम जानते हैं स्वर्गदूत उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये बात क्या थी? कल्पना यीशु मसीह ने की, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेजा और यीशु मसीह को सेवा टहल करने के लिए वहां पर स्वर्गदूत आए। चतुराई से महत्वपूर्ण और इन सब बातों को हमें पूर्ण आत्म किस तरीके से करना है, ये बातें हम जानना है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को समझना है, जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए कहा संसार के लोगों, शैतान जिस तरीके से शैतान ने मसीह से कहा गिर कर मुझे प्रणाम कर, क्या आज आप जानते हैं यीशु मसीह ने प्रणाम किया शैतान को? नहीं किया। मत्ती 4:1 में लिखा हुआ है, वहां पर कहा शैतान ने कहा ए परमेश्वर के पुत्र, यदि तू परमेश्वर का सच्चा पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान ने कहा मुझे गिरकर प्रणाम कर, मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा, आज तू जो देखता है। परमेश्वर तो खुद ही है, यीशु मसीह तो खुद ही जानता है कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, तो ये मुझे क्या देगा? उसके बाद तुरंत डांट करके भगाया शैतान को। उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आते हैं। आपने देखा होगा नबूकदनेस्सर राजा, जो बहुत बड़ा अभिमान करने वाला राजा था, बहुत बड़ा अपने आप को ताकतवर समझने वाला राजा था। क्या किया नबूकदनेस्सर है दानियल के विषय में? दानियल को क्या किया? बहुत सारी बातें आप समझते हैं दानियल के विषय में। और शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य जिस तरीके से हम जानते हैं, शमौन के बारे में, जादूगर के बारे में आप देखते होंगे, जब विपत्तियां आई थी तो कभी सांप डाल देता था, कभी क्या डाल देता था, कभी लाठियां डाल देता था तो सांप बन जाता था। लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपना जादू दिखा रहा था। ये बात आपको याद रखना है कि शैतानी ताकत आपके घर में नहीं रुकेंगी। हालेलुया। समाज के साथ रहना, जिस तरीके से लूत की पत्नी उत्पत्ति 19:1-6 में इस तरीके हम देखते हैं, धन संपत्ति के लिए आकान यहोशू की पुस्तक में आप देख सकते हैं, भूमि के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, वस्त्र के लिए, बहुत सारी बातें आपने देखा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में, सुलेमान के जीवन में, और जिस तरीके से शमूएल की पुस्तक में आप देख सकते हैं, रुपया पैसा जिस तरीके से आपने देखा यहूदा स्कृति करता था शैतान के बहकावे में आकर के। जब खुदा का वचन कहता है कि शैतान के चक्कर में ना पड़ो, मैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यहूदा स्कृति को आपने देखा था, क्या किया उसने? चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि शैतान उसके मन में इस बात को डाला, थोड़े से पैसे के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। यहूदा स्कृति ने क्या किया? शैतान ने उसे बहकाया। आज आपके जीवन में यदि शैतान ऐसी समस्याएं लाता है तो आपको डरना नहीं,
पहली बात तो डरना नहीं है, पहली बात आपको मार करके भगाना है अपने घर से। हालेलुया, धन्यवाद करें कि खुदा मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बच्चों के, जो भी आपके पास है उसको नाम लेकर के आप आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान आपके घर से, आपके जीवन से, हर एक चीज से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हो कि आपने हमें वचन दिया, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें मजबूत किया, आपने हमें स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर का। और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कलीसिया की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आपका कर्तव्य है कि आप हर एक संदेश को पहुंचाएं हर एक संसार के लोगों के कोने कोने तक। आज जितने आपके मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों की बात मैं करता हूं, किसी देश किसी राज्य के बारे में नहीं। हालेलुया, आज पूरे संसार के लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं। आज वो हर एक बच्चे, हर बेटे और बेटियों को परमेश्वर आशीष देता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से निकाल करके बाहर लाता है। ये खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करने वाला है। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद। यानी हमारा गुरु जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, और जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध है पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है। तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन
दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए, ये खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके, यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता यीशु मसीह के नाम से। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, जिनके पास संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम
नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।